औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब प्रोनाउन का चैप्टर कर रहे हैं और आज हमारा प्रोनाउन का दूसरा लेक्चर है। प्रोनाउन के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब लेक्चर ख़त्म हुआ था, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मैंने बताया था जिनके साथ सेल्फ आता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, और सेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब फ़ाइल ही मफूल हो, उर्दू लफ्ज़ अपने आप का तर्जमा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक, मैंने अपने आप को इल्ज़ाम दिया गलती के लिए, मैंने गलती के लिए अपने आप को इल्ज़ाम दिया, यानी फ़ाइल ही मफूल है। उर्दू लफ्ज़ खुद का तर्जमा भी, ही हिम सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए। और नेक्स्ट है वर्ब्स फॉलोड बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, ये जो अल्फाज हैं, अवेल, एब्सेंट, इंजॉय, अवेंज, याद रखें स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजिमन आता है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजिमन आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो करेक्शन क्या होगी, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब स्टूडेंट्स, अक्सर देखने में आया कि एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ज़हन में रहता है कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, लेकिन वो प्रेपोजिशन ऑफ जो है ना वो भूल जाती है, वो नहीं लगाते, तो फिर भी इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस। याद रखें, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लाजमन लगेगा और प्रेपोजिशन ऑफ भी लाजमन लगेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी ऑफन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। शी, अब एब्सेंट के बाद भी आपको बताया कि लाजमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, लिहाजा ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्शन फिर क्या होगी, शी ऑफन एब्सेंट्स हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ही एंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी। इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि एंजॉय के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। तो क्या करेक्शन होगी, ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पार्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एंजॉय के फ़ौरन बाद उसका मफूल मौजूद हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। देखें, आई ही एंजॉयड द पार्टी, ये जुमला दुरुस्त है क्योंकि इससे पहले हमने लिखा ही एंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी। ड्यूरिंग द पार्टी, पार्टी के दौरान उसने किस चीज़ को एंजॉय किया वो हमें नहीं पता था, लेकिन ये जिस चीज़ को एंजॉय किया ये मौजूद है, पार्टी को उसने एंजॉय किया, तो लिहाजा ये जुमला दुरुस्त है। इसी तरह ही एंजॉयड हिमसेल्फ द मैच, ये जुमला इनकरेक्ट है, ये गलत है क्योंकि ही एंजॉयड द मैच, ये जुमला दुरुस्त है। अगर एंजॉय के फ़ौरन बाद उसका मफूल मौजूद हो तो याद रखें फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, यानी जिस चीज़ को एंजॉय किया है अगर वो फ़ौरन एंजॉय के बाद आ जाए तो फिर जुमला दुरुस्त है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरगिज़ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, शी अवेंज्ड ऑन हर फादर्स किलर्स। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये मैंने क्रॉस किया हुआ है, इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ। अवेंज का मतलब ऐसे याद रखें उर्दू में होता है इंतकाम लेना। अवेंज का मतलब क्या होता है, इंतकाम लेना। तो करेक्शन क्या होगी, शी अवेंज्ड हर सेल्फ ऑन हर फादर्स किलर्स। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाई माई सेल्फ, बाई योर सेल्फ कैन मीन अलोन और विदाउट हेल्प, यानी बाई माई सेल्फ आ जाए या बाई योर सेल्फ आ जाए तो इसका मतलब होता है तनहा, अकेले, विदाउट एनी हेल्प, बगैर किसी मदद के। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट मूव दिस टेबल बाई माई सेल्फ, मैं अकेले इस टेबल को नहीं मूव कर सकता। इट इज़ वेरी हैवी, ये बहुत हैवी है, बहुत भारी है, ये जुमला दुरुस्त है। नेक्स्ट है, आई डोंट लिव बाई माई सेल्फ, मैं अकेला नहीं रहता या मैं अकेली नहीं रहती, ये भी जुमला करेक्ट है। नेक्स्ट है व्यूज, वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर फील, रिलैक्स और कॉन्सेंट्रेट, यानी इन अल्फाज के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आई फील फाइन, ये जुमला दुरुस्त है। आई फील फाइन माई सेल्फ या आई फील माई सेल्फ फाइन, ये इनकरेक्ट होगा, लिहाजा आई फील फाइन दुरुस्त है। नेक्स्ट है, आई मस्ट ट्राई टू रिलैक्स, ये करेक्ट है, यानी आई मस्ट ट्राई टू रिलैक्स माई सेल्फ, ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऐसे काम जो लोग अपने लिए खुद करते हैं उनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, यानी ऐसे काम जो हम अपने लिए खुद करते हैं, मसलन वाश, शेव,
या ड्रेस, इनके साथ भी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक का मतलब जोर देना, एम्फेसिस, एम्फेसाइज से एम्फेटिक, जोर देना। An emphatic pronoun is used to emphasize the noun or pronoun which it refers. It usually follows immediately upon that noun or pronoun. For example, you yourself are responsible for the loss. यानी ये जोर देके जब हम किसी से कहते हैं कि आप खुद जिम्मेदार हैं इस नुकसान के। अब ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये हम आम कॉमन सेंस में नहीं कहते, ये हम आम लोगोलॉजी में नहीं कहते। जब हम किसी भी बंदे को कहते हैं कि तुम खुद जिम्मेदार हो, तो ये हम हमारी बात में वजन आ जाता है, हम जोर दे के कह रहे होते हैं। तो ये यू योरसेल्फ आर रिस्पांसिबल फॉर द लॉस, आप खुद जिम्मेदार हैं इस नुकसान के। दूसरी एग्जांपल है आई माई सेल्फ गिव यू द मनी, मैंने खुद आपको पैसे दिए थे, ये भी आपको मतलब जोर दे के कह रहे हैं। नेक्स्ट है दे क्लियर द गार्डन देमसेल्व्स, उन्होंने खुद बाग को साफ किया। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हाट आर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यार कि दिस दैट दीज दोज, इनको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो एक डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट रिफर्स। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कार, दूसरा जुमला ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, these are mangoes, that is too big for you, those are better than these, those are better than these। तो यार कि this that these those इनको क्या कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हाउ विल यू डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ए प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली इज नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन हर शख्स की तरफ अलहदा इशारा करे, हर शख्स की अलहदा बात करे, उसे हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, आइदर, ये स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोग इसको ईदर भी कहते हैं, ईदर भी वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और आइदर भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आइदर, नॉन, बोथ, एवरीवन, एवरी, नाइदर, कुछ इसको नीदर भी कहते हैं, नीदर भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, नाइदर भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। एनीवन, एवरीबॉडी, ये स्टूडेंट्स ये सारे जो हैं ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स क्या हैं, ईच ऑफ अस हैज़ वन ए प्राइज। अब ये देखें ईच ऑफ अस से मुराद यह है कि हम में से हर एक ने प्राइज जीता है, यानी जितने भी अशखास हैं सब ने अपना अपना प्राइज जीता है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ दीज सर्वेंट्स इज ए थीफ। आइदर जो अमूमन जो है दो के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कह रहा है कि दोनों मुलाजमीन में से हर एक, दोनों जो हैं वो यानी चोर है, दोनों में से हर एक चोर है। और नेक्स्ट है नाइदर ऑफ यू इज इन द राइट, आप दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नाइदर यार के नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो नाइदर ऑफ यू इज इन द राइट, आप दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है नन ऑफ अस लीव्स कॉलेज। नन जो है वो दो से ज़्यादा अशखास या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये नन यार के हमेशा दो से ज़्यादा के लिए, हम में से कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ रहा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, कुछ लोग इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ए प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नाउन एज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। याद रखें स्टूडेंट्स ईच अदर जो है ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द टू ब्रदर्स आर कवरलिंग विद ईच अदर, दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं, दुरुस्त है जुमला, क्योंकि ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। वन अनदर जो है ये दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। द थ्री ब्रदर्स आर क्वारलिंग विद वन अनदर, दुरुस्त है जुमला, यानी थ्री के लिए वन अनदर आएगा और दो के लिए ईच अदर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो थे सारी डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको नाउन का इस नेक्स्ट लेक्चर में प्रोनाउन के करेक्शन ऑफ एरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगा। जैसे आपको याद है कि नाउन की सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की थी पहले 2-3 लेक्चर्स में, उसके बाद हमने
करेक्शन ऑफ एरर्स का जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, आम डिग्री क्लासेस में, CSS के एग्ज़ाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में हमने वो सारे पॉइंट्स किए थे करेक्शन ऑफ एरर्स के। तो इंशाल्लाह प्रोनाउंस के भी अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स में हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं करेक्शन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन के लिहाज से जो डिग्री एग्ज़ाम्स में आते हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।